नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज है। आपको बता दें कि नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में ये बैठक होगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्य समिति की घोषणा के बाद ये बैठक बुलाई है। कोविड-19 के दौर में पहली बार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्य समिति की बैठक को बुलाया है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों और किसानों के आंदोलन पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई है। आपको बता दें कि कोविड-19 से जुड़े मसलों पर, चूंकि अब काफी ज्यादा देश की स्थिति कोविड-19 के खतरे से उबर गई है, सभी गतिविधियां भी एक बार पुनः सुचारू हो चुकी है और वैक्सीनेशन भी काफी ज्यादा हद तक एक तरीके से पूरा हो चुका है देश में। इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे क्या रणनीति अब रहेगी और किस तरीके से ढिलाई नहीं बरती जाए। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनावों में, जो कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, इन सभी बातों को लेकर के कार्य समिति की बैठक के बाद में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। तो नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। तो आगामी विधानसभा चुनाव और साथ ही किसानों के आंदोलन पर इस बैठक में चर्चा होना संभावित है। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है आज। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काफी लंबे समय के बाद एक कार्य समिति की बैठक बुलाई और उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, जिसमें कोविड-19 के दौर में पहली बार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा जिसकी बैठक बुलाई गई है। आगामी विधानसभा चुनाव और किसानों के आंदोलन पर चर्चा हो सकती है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीतकिरण इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, एक कोविड-19 के लंबे फेज के बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्य समिति की घोषणा की है, बैठक बुलाई है। क्या महत्वपूर्ण बातें इस बैठक की रह सकती है? राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक होगी उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है और खास बात यह है कि बैठक जरूर जेपी नड्डा ने बुलाई है, लेकिन बैठक को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे और जेपी नड्डा भी करेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पे 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक देश भर में जो सेवा समर्पण अभियान चलाया था, इस बैठक में उस अभियान की समीक्षा की जाएगी। सभी से रिपोर्ट मांगी गई थी, सभी नेताओं से उनकी उपलब्धियों की रिपोर्ट मांगी गई थी कि क्या कुछ काम किए गए हैं। सभी पार्टी के विस्तार, सभी राष्ट्रीय सचिवों और राज्य के जो सक्रिय प्रवास में नियुक्त किए गए थे प्रभारी, उन सभी से ये रिपोर्ट मांगी गई है जी। ऐसे में आज से प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में अपने संबोधन भाषण से इस बैठक की शुरुआत करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा बोलेंगे और उसके बाद पार्टी के तमाम जो अधिकारी हैं इस बैठक में अपना भाषण देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से देश भर में ये जो अभियान चलाया गया वो कहीं ना कहीं फायदेमंद हुआ और बीजेपी ने किस तरीके से उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, किस तरीके से सेवा भाव समर्पण की जो बात की जा रही थी बीजेपी की ओर से अलग अलग राज्यों में, उसमें किस तरीके से काम किया। क्योंकि एक रिकॉर्ड स्तर पे प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पे वैक्सीनेशन का काम किया गया था। तो ये भी रिपोर्ट दी जाएगी कि कितने लोगों को बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, बीजेपी नेताओं की जो पहल के बाद ये जो वैक्सीनेशन का काम है ये कितने ज्यादा किया गया और अब किस राज्यों में अब कितना जो वैक्सीन का काम है वो बाकी रह गया है। प्रीत, इसके अलावा किसानों से जुड़े मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है क्या? चूंकि एक कोविड-19 के लंबे पीरियड के बाद बात हो रही है और बीते कई महीनों से किसान आंदोलन भी जारी है, कई बार उग्र हुआ है, कई बार अचानक से एक बड़े तौर पर पनपा भी है। बीते दिनों की बात करें तो वहां पर एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। इस पर चर्चा संभावित है क्या आज बैठक में? जी बिल्कुल, किसानों के मुद्दे पे भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर से अलग अलग राज्यों में
जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद जो घटनाएं हुई, चाहे वो लखीमपुर खीरी की बात करें या फिर किसान आंदोलन के करीब में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके की घटना सामने आई, जी। इन तमाम मुद्दों पे भी चर्चा होगी आज की इस बैठक में। और चुनावों में आने वाले दिनों में किस तरीके से बीजेपी आगे क्या कुछ रणनीति बनाएगी, थोड़ी बहुत इस पे भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद है। ऐसे में इस बैठक में ये चर्चाएं भी की जा सकती है और आने वाले दिनों में लगातार इस तरीके की जो बैठकें हैं, आज से उसकी शुरुआत हो रही है। अभी 19 दिन तक बीजेपी में इस तरीके की बैठकें आयोजित की जाएगी, चाहे वो अलग अलग मोर्चों की बैठक हो या अलग अलग जो कार्यक्रम रखे जाएंगे। वो तो ये कहा जा रहा है कि ये 19 बैठकों की आज से एक शुरुआत की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन भाषण से। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।